फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये तो आपने पढ़ा है कि वेव क्या है, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि सम टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है तो उसको हम किसी सीढ़ी से टॉप से नीचे या बॉटम से ऊपर की तरफ सम बताते हैं टोटल, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इनको हम ग्राफिकली और टेबल या शेड्यूल के हिसाब से बता के समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले आ गया ओगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है, अगर इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर एक ग्राफ में प्रेजेंट किया जाए तो उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उसको बोलते हैं ओगिव। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये दो टाइप की होती है। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और दूसरा होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक आता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दूसरा आ गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। दोनों को हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। For the following data, related to the marks obtained by students in 11th class in statics. Graph this data in the form of less than and more than cumulative फ्रीक्वेंसी कर्व। डेटा दिया हुआ हमारे पास मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जीरो टू 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40.
ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है कि मार्क्स obtained by students and number of students. यहाँ गया 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5. ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है कि मार्क्स obtained by students in 11th class in subject statics. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया 0 to 5 मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट्स, 5 to 10 मार्क्स लेने वाले 6 स्टूडेंट्स, इसी तरह से 35 to 40 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स. इसको हम कैसे लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लेस देन और मोर देन के लिए एक टेबल तैयार करते हैं. टेबल की जरूरत है, टेबल हमने बता दिया. यहाँ के हमारे पास टेबल, इसके लिए हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करते हैं. पहले यहां से ले रहे हैं हम मार्क्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर मार्क्स, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहां से ले लेते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहां से ले लेते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लेस देन 5, लेस देन 10, less than 15, less than 20, less than 25, less than 30, less than 35, less than 40. कि 5 से कम कितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 4, फिर 6, फिर 10, फिर 10, फिर 25, फिर 22, फिर 18, फिर 5.
ये जो हमारे पास टेबल है, हमारे पास आ गया मार्क्स। हम इसको दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और दूसरा आ गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व और मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हम टेबल एक साथ में ड्रा कर रहे हैं। हमारे पास दिया हुआ कि 0 to 5 कितने स्टूडेंट्स हैं, 4। इसी तरह से 0 to 10 मार्क्स लेने वाले हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। 0 to 15 मार्क्स लेने वाले हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 0 to 35 to 40 मार्क्स लेने वाले हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसको जब हम कहेंगे लेस देन 5 यानी 5 से कम कितने बच्चे हमारे पास मार्क्स ले रहे हैं, 4। 10 से कम कितने बच्चे मार्क्स ले रहे हैं, इसमें ये 6 + 4 दोनों आ जाएंगे जो 10 से कम ले रहे हैं। इसी तरह 15 नंबर से कम जो मार्क्स ले रहे हैं वो बच्चे ये आ जाएंगे 10 + 6 + 4 तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके आपको बताते हैं। CF आ जाएगा इसका 4, पहले का 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 25 55, 22 + 55 आ गया 77, 77 + 88 आ गया 90, 18 आ गया 95, 77 + 18 और 95 + 5 आ गया। ये हमारे पास आ गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे लिखें, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4 + 6 10, दिस इज इक्वल टू 10 + 10 इज इक्वल टू 20। यानी ये इसमें प्लस कर देंगे, ये इसमें प्लस कर देंगे, ये इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। सम टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 आती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जब करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 100 आनी चाहिए और ये मिलनी चाहिए हमारे पास। ये आ गया F, ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन 0 मार्क्स कितने बच्चे ले रहे हैं, फिर मोर देन 5 मार्क्स कितने बच्चे ले रहे हैं, मोर देन 10 मार्क्स कितने बच्चे ले रहे हैं, मोर देन 15 मार्क्स कितने बच्चे ले रहे हैं, मोर देन 20 मार्क्स कितने बच्चे ले रहे हैं, मोर देन 25 मार्क्स कितने बच्चे ले रहे हैं, मोर देन 30 मार्क्स कितने बच्चे ले रहे हैं, मोर देन 35 कितने बच्चे ले रहे हैं और मोर देन 40 कितने बच्चे मार्क्स ले रहे हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो वो दी हुई है हमारे पास कि मोर देन 0 कितने बच्चे ले रहे हैं, कि यहां से ज्यादा 0 से ज्यादा तो ये सभी बच्चे आ जाएंगे, 0 से ज्यादा नहीं आ जाएंगे। 0 से ज्यादा कितने बच्चे मार्क्स ले रहे हैं, ये सब, दैट मीन्स 100। मोर देन 0 इसमें तो सभी बच्चे आ जाएंगे 100। फिर मोर देन 5 से कम जो बच्चे हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे 4 तो आ जाएगा मोर देन 5, यानी 100 - 5 दैट इज इक्वल टू 95। इसी तरह से मोर देन 10 जो 10 तक मार्क्स जितने लिए हैं उसको लेस कर देंगे 95 माइनस मोर देन 10 कितने बच्चे आ गए, मोर देन 10 95 माइनस फिर 10 आ जाएगा तो 10 and 20 माइनस 20 आ जाएगा 75। या इसको हम इनवर्स भी कर सकते हैं, मोर देन 40 जो है 5 15 मोर देन 35, मोर देन 35 आ गया हमारे पास 100
मोर देन 35 कितने आ गए हमारे पास 5, फिर इसमें 8 करेंगे प्लस 5 और 18 23, फिर प्लस कर देंगे 22, तो ये आ जाएगा 45, फिर 25 करेंगे तो 70, फिर प्लस 10 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80, फिर प्लस 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, फिर प्लस 6 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96, फिर प्लस हम 4 कर देंगे तो हमारे पास 100 हो जाएगा। एक ये सिंपल तरीका है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर ऊपर से नीचे की तरफ इसको क्यूमुलेटिव सम निकालते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम नीचे से बॉटम से स्टार्ट करेंगे इसको ऐड करना, क्योंकि मोर देन 35 हमारे पास कितने बच्चे हैं 5, मोर देन 35 कितने बच्चे आ गए 18 प्लस 5 23, इसी तरह मोर देन 30 आ गया हमारे पास 5 प्लस 18 प्लस 22 आ जाएगा 45, इसी तरह से इसमें ऐड करते चले जाएंगे तो ये हमारी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। ये दो काइंड्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसको अगर हम ग्राफ बना के दिखाएंगे तो उससे ये क्या होगा कि हम जो ये हमारी पिक्चर है बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगी हमें। तो इसको हम ग्राफिकली ड्रा करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम ड्रा करते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं मार्क्स और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। थोड़ा बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। मार्क्स ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे, यहाँ मार्क्स 0 to 5 10 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम ले लेंगे यहाँ से वाई एक्सिस पे 20 40 60 80 100। अब इस पे हम लेस देन ऊंचाई कर्व जो है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा करते हैं कि हमारे पास जो 0 से 0 मार्क्स यानी 0 to 5 कितने बच्चे जो 0 to 5 मार्क्स ले रहे हैं 4 बच्चे हमारे पास। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट चलेंगे लेस देन 10 कितने बच्चे मार्क्स ले रहे हैं, ये आ गया 5 to 10 आ गया 6। 4 6 फिर इसी तरह से 10 to 15 10 स्टूडेंट्स। 15 to 20 फिर 10 स्टूडेंट्स। इसी तरह से 20 to 25 25 स्टूडेंट्स।
मैं आपको बता रहा था कि हम सबसे पहले लेस देन ऊंचाई कर्व ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस पे हमने मास ले लेने हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेने हैं। और हमने ये ग्राफ ड्रा कर देना कि मास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो हम देखते हैं कि 0 to 5 मास लेने वाले कितने बच्चे हैं, 4। 0 to 5 4 बच्चे मास लेने वाले हैं। इसी तरह से 5 to 10 स्टूडेंट जो मास लेने वाले हैं। उसके बाद 10 to 15 20 स्टूडेंट्स। उसके बाद 15 to 20 30 स्टूडेंट्स। ये मान लो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 20 और 40 के बीच में। उसके बाद 20 to 25 55 स्टूडेंट्स। 40 60 और 60 से थोड़ा पहले आ जाएगा 55। इसी तरह से 25 to 30 77 स्टूडेंट्स। 25 to 30 80 से थोड़ा पहले रख देंगे इसको, 77 स्टूडेंट्स। उसके बाद 30 to 35 95 स्टूडेंट्स। 100 से थोड़ा पहले रख देंगे इसको। और लास्ट में 35 to 40 100। क्या 100 स्टेज लाइन में। जब हम इस कर्व को बना ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। या इसको बोलेंगे ओ गिव लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसी तरह से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम अलग से टेबल पे भी ड्रा कर सकते हैं, या तो इसी जगह ड्रा करेंगे तो इस पे भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो हम इसी पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अब हम ले लेते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। मोर देन 0, हम देख रहे हैं कि मोर देन 0 हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 100 है। तो मोर देन 0 to 5 आ गया हमारे पास 100। उसके बाद 5 मोर देन 5 96। 5 to 10 आ गया 96। 10 to 15 90। 96 से थोड़ा नीचे 90। इसी तरह से 15 to 20 80। 80 to फिर 20 to 25 70। 25 to 30 आ गया 45। फिर 30 to 35 आ गया 23। 20 से थोड़ा ऊपर 23। और मोर देन 35 आ गया 5। तो ये हमारा वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक मिल जाएगी कर्व, जिसको बोलेंगे हम मोर देन
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर